तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया मूवी को जिसका नाम है स्क्रीम। और अभी रिसेंटली ही मैंने एक्सप्लेन किया है एक बहुत ही बढ़िया कोरियन मूवी दी कॉल को। तो उसका लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा, तो जाकर देख लेना। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है वुड्सबोरो कैलिफोर्निया में, जहाँ पर हम देखते हैं कि टेरा नाम की एक लड़की अपने घर पर थी और वो अपनी दोस्त एम्बर से मैसेजेस पे बात कर रही होती है। पर इतने में लैंडलाइन पे रिंग होती है। अब उस रॉन्ग नंबर से टेरा बात करने लग जाती है और अब उसकी फेवरेट हॉरर मूवी का पूछता है, यानी कि ओरिजिनल स्क्रीन मूवी के बारे में पूछता है। अब उस मूवी में भी किलर ने रॉन्ग नंबर से फोन किया था और फिर उसके साथ भी यही गेम खेली थी। फिर वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहती हो। यहाँ पर टेरा थोड़ी से डिस्टर्ब हो जाती है और वो कॉल को कट कर देती है। उसके बाद टेरा के घर के दरवाजे बंद होने लगते हैं और उसको फिर से कॉल आने लगती है और अब एम्बर के फोन से भी टेरा को मैसेजेस आने लगते हैं। फिर वो आदमी बताता है कि मैंने एम्बर का मोबाइल क्लोन कर लिया है और मैं उसके घर के बाहर ही खड़ा हूँ और उसको मैं कभी भी मार सकता हूँ। वो आदमी एम्बर पे नजर रख रहा था और ये सब सुनकर टेरा डर जाती है और गेम को खेलने के लिए हाँ कर देती है। अब वो आदमी स्टैब मूवी के बारे में क्वेश्चंस करता है। यहाँ पर टेरा 3 सवालों के जवाब सही से दे देती है, लेकिन आखिरी जवाब गलत हो जाता है। आदमी पूछता है कि स्टैब मूवी के किलर कौन थे, जिसके आंसर में टेरा कहती है कि बिली नॉमिस। फिर वो आदमी टेरा को पनिश देता है और कहता है कि मूवी में हमेशा 2 किलर्स होते हैं, लेकिन टेरा डर कर फोन को कट कर देती है। यह आदमी टेरा को फिर से कॉल करता है और कहता है कि मैं एम्बर को मार दूंगा। टेरा एम्बर को बचाने जाती है, इतने में घोस्ट किलर उसके सामने आ जाता है। टेरा वापस जाकर अपने आप को लॉक कर लेती है, लेकिन उस आदमी ने टेरा के फोन को क्लोन कर लिया था। फिर वो घर को अनलॉक करके अंदर आ जाता है और टेरा पर अटैक करता है। फिर किलर टेरा को नाइफ से मारता है और टेरा बेहोश हो जाती है। फिर अगली सुबह यहाँ पे सैमंथा कारपेंटर टेरा की सिस्टर है। सैमंथा यानी कि सैम अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। अब इतने में सैमंथा के पास कॉल आती है कि टेरा पर अटैक हुआ है। फिर सैमंथा वापस वुड्सबोरो चली जाती है। यहाँ पर सैमंथा का बॉयफ्रेंड रिची भी उसके साथ जाता है। फिर हम एक टाउन में फ्रेंड्स के ग्रुप को देखते हैं। यहाँ पर होते हैं एम्बर, वेसेक्स और इसके साथ में है चैट और चैट की सिस्टर मिंडी और लाइव यानी कि चैट की गर्लफ्रेंड। ये चारों टेरा के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और वो डिस्कस करते हैं कि घोस्ट किलर फेस वापस आ गया है और सभी लोगों को मारना चाहता है। यहाँ पर ये चारों एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, क्योंकि स्क्रीन मूवी में एक ग्रुप होता है, उसी में से एक किलर भी होता है। वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है, उसका नाम विंस राइडर है। फिर लाइव बताता है कि टेरा को विंस राइडर तंग करता है। फिर उन सब का शक विंस पर चला जाता है। फिर टेरा उन चारों को मैसेज करती है कि मैं अब होश में आ गई हूँ। ये लोग टेरा से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। यहाँ पर सैम और रिची भी टाउन आ रहे थे। सैम बताती है कि बिली लोमेस ने अपने दोस्त के साथ किलिंग स्टार्ट करी थी, जहाँ पर वो लोगों को घोस्ट मास्क लगाकर मारा करते थे और बाद में बहुत से लोग फेमस होने के लिए मास्क लगाया करते थे। फिर सैम और रिची हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और बाकी दोस्तों से मिलते हैं। यहाँ पर टेरा अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश होती है, क्योंकि सैम ने बहुत पहले अपना घर छोड़ दिया था। फिर यहाँ पर सैम रिची को अपने फ्रेंड से मिलवाती है, लेकिन यहाँ पर एम्बर सैम को पसंद नहीं करती थी। फिर सारे दोस्त एक बार में जाते हैं और एक लिस्ट बनाते हैं और एक दूसरे के नाम को लिखते हैं जिन पर उनको शक था। फिर यहाँ पर एम्बर सैम का नाम लिखती है। फिर बार में विंस आता है और सबकी विंस से बहस हो जाती है, लेकिन फिर बार की ऑनर सबको वहाँ से निकाल लेती है। फिर विंस बाहर आकर टॉयलेट कर रहा होता है कि तभी उसकी कार ऑन हो जाती है और ये देख विंस कार के पास आ जाता है, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। फिर अचानक किलर आकर विंस को मार देता है। दूसरी तरफ सैम हॉस्पिटल में टेरा के पास होती है। सैम देखती है कि रिची स्टैब मूवी देख रहा है। फिर सैम उठ के वॉशरूम जाते हैं। वहाँ सैम को बिली लूमिस की स्पिरिट दिखाई देती है। बिली लूमिस सैम से कहता है कि टेरा को तुम सब कुछ बता दो। फिर सैम को किलर की कॉल आती है, जो सैम को बोलता है कि मैं तुम्हारी सीक्रेट फैमिली के बारे में जानता हूँ। लेकिन सैम किलर को टेरा से दूर रहने का कहते हैं, जब भी वहाँ किलर आ जाता है। फिर वो सैम पे अटैक करता है। सैम अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाती है। फिर पुलिस वहाँ आके चेक करती है, पर किलर वहाँ से भाग जाता है। फिर हॉस्पिटल में पुलिस आती है और रिची और सैम से पूछती है। फिर एम्बर भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन पे शक करती है। पुलिस सैम से कहती है कि तुम टाउन से चली जाओ अपने बॉयफ्रेंड को लेकर, क्योंकि सैम ने पास्ट में ड्रग्स भी लेना शुरू कर दिया था। लेकिन सैम फिर टेरा के पास आती है और सारी बात बता देती है। सैम बोलती है कि मुझे मॉम की डायरी मिली थी, उसमें लिखा था
कि सैम की मदर डैड के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन मॉम किसी और के साथ भी रिलेशन में थी जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई थी। सैम की मॉम ने डैड को बताया कि ये बच्चा उनका है। डैड ने सैम की मॉम से शादी कर ली। सैम अपनी मॉम से डायरी मांगती है। ये सब सुनकर डैड घर छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन सैम को इस बात का गिल्ट होता है कि सभी इनसे दूर हो गए हैं, इसलिए सैम टाउन छोड़ देती है और ड्रग्स करने लगी थी। अब ये सब सुनकर टैरा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। सैम बाहर आ जाती है, लेकिन रिची भी सब कुछ सुन लेता है। सैम रिची को जाने का कहती है, बट रिची नहीं जाता। यहाँ पर दोस्तों सैम का असली डैड किलर था और उसका नाम था बिली लूमिस, और ये सभी राज उसने छुपाए थे। अब सैम और रिची डुई के पास जाता है। डुई जो पहले पुलिस ऑफिसर हुआ करती थी, अब वो रिटायर हो चुकी है। रिची और सैम डुई से कुछ हेल्प मांगते हैं। डुई कुछ रूल्स बताती है स्टैप मूवीज के बारे में। रूल नंबर 1 अपने बॉयफ्रेंड पे कभी भी ट्रस्ट मत करो। रूल नंबर 2 की कुछ चीजें पास से जुड़ी हुई होती हैं। रूल नंबर 3 हमेशा एक फ्रेंड ग्रुप होता है, उसी में से एक किलर निकलता है। सैम डुई को कहती है कि आप हमारी हेल्प करें क्योंकि डुई को भी खतरा है। डुई सिडनी को कॉल करता है और कहता है कि किलिंग फिर से स्टार्ट हो गई है और तुम टाउन में मत आना। डुई गेल को भी मैसेज करता है कि वो वापस ना आए। डुई अपनी गन्स देखती है और रिची सैम की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। अब ये तीनों मार्था के घर जाते हैं। मार्था चैड और मिंडी की मदर है। यहाँ पर मिंडी की पिक्चर लगी हुई थी जो चैड और मिंडी के अंकल थे, जिनको ओरिजिनल स्क्रीन मूवी में मार दिया गया था। सैम यहाँ पर सब कुछ बताती है कि मैं बिलिस लूमिस की बेटी हूँ। यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे पर शक करते हैं। फिर एक बात पता चलती है कि वेंस इंस्टोमेका का बेटा है। डुई को पहली मूवी में स्टैप किया गया था और उसकी वाइफ ने उसको छोड़ दिया था, तो वो भी किलर हो सकता है। और सैम किलर की बेटी है तो सैम भी किलर हो सकती है। अब मिंडी बोलती है कि ओरिजिनल किलर से रिलेटेड पर अटैक हुआ है। किलर न्यू मूवी से खुश नहीं है। किलर क्योंकि मूवीज काइंड ऑफ रिपोर्ट हो गई हैं और किलर अपनी एक कहानी बनाना चाह रहा है। ये सभी लोग मिंडी की बात से एग्री हो जाते हैं और फिर सभी लोग कहते हैं कि किलर कौन हो सकता है, अगला टारगेट कौन है। मिंडी कहती है कि सैम ही किलर है, लेकिन सैम को तो गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर रास्ते में सैम को बिली के विजन्स दिखाई देते हैं कि टैरा खतरे में है। दूसरी तरफ विंस की मदर बाहर जा रही होती है और विंस अकेला ही नहा रहा होता है। फिर विंस की मदर जा रही होती है कि रास्ते में वही किलर की कॉल आती है और वो उसकी मॉम से कहता है कि मैं विंस को मार दूंगा। लेकिन तभी विंस की मदर वापस घर आती है। किलर मेन गेट पे विंस की मदर को स्टैब करके मार देता है। यहाँ पर विंस अपनी मदर की मिस्ड कॉल को देखकर इग्नोर कर लेता है। अब इतने में किलर घर के अंदर आ जाता है और विंस को भी मार देता है। सैम विंस के घर आती है और दोनों की डेड बॉडी देखती है और डुई को कॉल करती है। अब वहाँ पर केस को कवर करने के लिए जेल वेदर भी आ जाता है। जेल डुई से मिलता है और कहता है कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन जेल कहती है कि किलर से बच के रहना। अब यहाँ पर सैम डिप्टी से पूछती है कि हॉस्पिटल में कौन है और समझ आती है कि टैरा की जान को खतरा है और रिची को कॉल करती है कि तुम हॉस्पिटल जाओ और टैरा को बचाओ और मैं डुई के साथ आती हूँ। फिर रिची हॉस्पिटल आ जाता है। इतने में लाइट्स ऑन ऑफ हो जाते हैं और किलर रिची पे अटैक करता है और फिर टैरा के पीछे भागता है। किलर टैरा को मार रहा होता है कि इतने में किलर के पास सैम की कॉल आ जाती है और कहती है कि टैरा को छोड़ दो। यहाँ पर किलर सैम को बोलता है कि मैं तुम तीनों में से किसी एक को चूज करूंगा, लेकिन सैम चुप हो जाती है। सैम और डुई हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन डुई किलर को शूट करता है, बट किलर भाग जाता है। सैम, रिची और डुई टैरा को संभालते हैं, लेकिन तभी फिर से किलर आ जाता है, लेकिन डुई किलर को शूट करते हैं और किलर बेहोश हो जाता है। डुई वहाँ से सबको भेज देता है और खुद किलर को मारने जाता है। इतने में किलर उठ जाता है और डुई को मार देता है। यहाँ पर जब जेल को डुई की डेथ का पता चलता है तो वो बहुत सैड हो जाती है। सैम जेल के पास आती है और कहती है कि डुई की वजह से हम बचे हैं। फिर सैम सिडनी के पास जाती है। सिडनी और जेल डुई की डेथ से बहुत सैड हो जाती है। फिर सैम हॉस्पिटल जाती है टैरा के पास और कहते हैं कि हम वापस चले जाएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। सैम और रिची वहाँ से जाने लगते हैं। सिडनी आ जाती है और कहती है कि हमें जेल की हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पर सैम सिडनी को कहती है कि मुझे अपनी बहन को बचाना है, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन सिडनी सैम की गाड़ी में ट्रैकर लगा देती है जिससे किलर का पता चल जाए। फिर जाते हुए टैरा अपना इनहेलर भूल जाती है, लेकिन रिची वापस हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है। लेकिन टैरा रिची को बोलती है कि इनहेलर स्पेयर में एम्बर के पास रखा हुआ है और रिक्वेस्ट करती है कि एम्बर के घर तक चलना चाहिए। रिची पहले तो डर के मना कर देता है, फिर मान जाता है।
जब वो लोग जाते हैं तो एम्बर के घर में पार्टी हो रही थी। यहाँ पर लाइव चैट को अकेले जाने में मना करती है, लेकिन चैट लाइव को मना कर देता है कि किलर हमें मार देगा। अब ये सुनकर लाइव गुस्से में चली जाती है। चैट लाइव को ढूंढने जाता है जहाँ लाइव की लोकेशन शो हो रही थी और तभी वो उसके पीछे जाने लगता है। वहाँ पर किलर चैट को स्टैब कर रहा होता है, तभी रिची की कार देखते ही किलर वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ पर पार्टी में रिची, सैम, टेरा आते हैं और सबको भगा देते हैं। फिर एम्बर इनहेलर लेने अंदर जाती है और रिची बियर लेने जाता है। वहाँ पर सिडनी और जेल तीनों की लोकेशन ट्रेस कर रहे होते हैं और पता चलता है कि जिस घर में ये लोग गए हैं वो घर स्टू मेकर का है, जहाँ पर ओरिजिनल स्क्रीम क्लाइमैक्स में सब कुछ हुआ था। वो लोग भी वहाँ पर जाते हैं। इतने में मिंडी लाइव के पास आती है और मिंडी लाइव से पूछती है कि चैट कहाँ है। लाइव कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं गुस्से में चली गई थी। तभी मिंडी वहाँ पर अकेली होती है। वहाँ किलर आ जाता है, बट सैम आके उसको बचा लेती है और किलर भाग जाता है। फिर सभी लोग डर कर एक जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पर लाइव के हाथों में खून लगा हुआ होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर टेरा नहीं होती। रिची सैम से कहता है कि टेरा भी किलर हो सकती है। फिर होता ये है कि एम्बर लाइव को शूट करके मार देती है और दोस्तों यहाँ पर रिवील होता है कि एम्बर ही किलर है। फिर सभी लोग यहाँ से भागने लग जाते हैं। रिची सैम से बोलता है कि टेरा भी किलर है क्योंकि ओरिजिनल में 2 किलर्स होते हैं। तभी वहाँ पर जेल और सिडनी भी आ जाती हैं, लेकिन एम्बर बाहर आकर ट्रैप करने की कोशिश करती है। वहाँ पर एम्बर जेल कर शूट कर देती है और वापस अंदर चली जाती है। सैम टेरा को घर में ढूंढती है। टेरा एक रूम में बंद होती है। सैम जब टेरा के हाथ खोलने लगती है तो सैम समझ जाती है कि ये भी किलर हो सकती है और फिर वो उसके हाथ को नहीं खोलती। तभी सिडनी अंदर आती है और गलती से रिची को गोली लग जाती है। एम्बर आती है और सिडनी पे अटैक कर देती है। फिर इतने में सैम रिची के पास आती है। रिची सैम को स्टैब कर देता है और सेकंड किलर रिची ही था। फिर ये दोनों किलर्स एम्बर और रिची सबको किचन में लेकर आते हैं और ये ओरिजिनल मूवी का रेफरेंस है और सबको किचन में सच बताते हैं। यहाँ पर रिची और समंथा सबको बताते हैं कि वो स्टैब मूवी के बहुत बड़े फैन थे और इनको बहुत बुरा लगा था जब स्टैब मूवीज को रीबूट किया गया था। वो खुद की एक स्टोरी बनाना चाहते थे, यानी कि परफेक्ट स्टैब मूवीज के लिए। और फिर हुआ ये कि रिची सैम को ढूंढने निकलता है और सैम के डैड के बारे में सैम की मदर ने बताया था, जो उस टाइम वो नशे में भूल गई थी। फिर सारा प्लान रेडी किया गया और सैम को यहाँ पर बुलाया गया। अब रिची और एम्बर सैम को बोलते हैं कि टेरा को बुला कर लाओ। एम्बर रूम में देखती है कि टेरा वहाँ पर नहीं होती। फिर जब एम्बर वहाँ से जाने लगती है तो टेरा एकदम उस पर अटैक कर लेती है, लेकिन एम्बर टेरा को मार के वहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ रिची से सैम भाग के रूम लॉक कर लेती है। यहाँ पर एम्बर आती है। फिर जेल और सिडनी एम्बर को मिलकर मारती हैं। यहाँ पर सिडनी सैनिटाइजर की बोतल को तोड़ देती है और फिर चूल्हा चलाती है और एम्बर भी उस आग में जलती है। रिची सैम का पीछा करता है और सैम उस पे अटैक करती है, लेकिन रिची सैम को ओवर पावर कर देता है और उसको मारने ही वाला होता है। लेकिन सैम जो अपने फादर की बेटी थी और उसको वही विजन्स आते हैं और तभी वहीं पर एक नाइफ पड़ी हुई थी। फिर सैम कहती है कि सीरियल किलर की बेटी से पंगा नहीं लेना चाहिए था। फिर वो रिची को बहुत बार स्टैब करती है और फिर यहाँ पर जेल और सिडनी भी आ जाते हैं। फिर सिडनी बोलती है कि वो ऐसे खत्म नहीं होगा, वो बार बार उठ जाते हैं, जिस पर सैम रिची के सर पे शूट कर लेती है। पीछे से आधी जली हुई एम्बर उनके पास आती है उनको मारने के लिए, लेकिन टेरा उसको शूट करके जान से मार देती है। अब दोस्तों मूवी के लास्ट सीन में पुलिस आती है और क्राइम सीन को अपने कंट्रोल में कर लेती है। एक न्यूज एंकर ये बताती है कि यहाँ पर 25 साल पहले इसी घर में कहानी शुरू की गई थी, जो कि अब खत्म हो रही है। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।